कालिंदी बंधु दो चार। हरे कृष्णा। तो हम लोग एक बहुत ही सुंदर भजन गाएंगे। इस भजन का नाम है श्री हरे नामाष्टकम या केवलाष्टकम। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम्। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम्। आब्रह्मस्तम्भापर्यन्तं सर्वमायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम्। आब्रह्मस्तम्भापर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम्। स गुरु स पिता चापि स मातबन्धुः स शिक्षाय चेत् सदा स्मर्तुं हरेर्नामेव केवलम्। स गुरु स पिता चापि स मातबन्धुः स शिक्षाय चेत् सदा स्मर्तुं हरेर्नामेव केवलम्। निश्वासेन विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीये मतो बाल्यात् हरेर्नामेव केवलम्। निश्वासेन हि विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीये मतो बाल्यात् हरेर्नामेव केवलम्। हरि सदा वसेतत्र यत्र भागवता जना, गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामेव केवलम्। हरि सदा वसेतत्र यत्र भागवता जना, गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामेव केवलम्। अहो दुःखं महादुःखं दुःखादुःखातरं यात्रा, काचायं विस्मृतं रात्रा हरेर्नामेव केवलम्। अहो दुःखं महादुःखं दुःखादुःखातरं यात्रा, काचाय विस्मृतं रात्रा हरेर्नामेव केवलम्। नियतां दीयतां कर्णो नियतां नियतां वाच्यं हरेर्नामेव केवलम्। दीयतां दीयतां कर्णो नियतां नियतां वाच्यं, गीयतां गीयतां नित्यं हरे
जगत्सर्वं राजाते सकलापरं चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामेव केवलं तृणकृत्य जगत्सर्वं राजाते सकलापरं चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामेव केवलं मलेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलं पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलं मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलं पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलं हरेर्नामेव केवलं हरेर्नामेव केवलं हरेर्नामेव केवलं। हरे कृष्ण। तो ये जो है भजन है, हम इसका चर्चा करेंगे। इस पे पहले प्रार्थना बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते रत्नाकर सिंहासनास्थौ श्रीमद् राधा शिलगोविन्देव्यो पृष्ठलेभे सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुसुनिर्गोपिर्गोपिर्नाथ श्रियस्तुने निखिलश्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। स्वागत है आज के रविवारीय प्रीति भोज कार्यक्रम में। तो प्रवचन भी ऑनलाइन है और प्रीति भोज भी ऑनलाइन होगा। तो ये लॉकडाउन पहली बार ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन हुआ है। इससे पहले भी हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण की लीला में लॉकडाउन हुआ था। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो 7 दिन तक सब लॉकडाउन था, है ना। यहाँ पर कोरोना वायरस के चक्कर में लॉकडाउन हुआ है, लेकिन वहाँ पर इंद्र जो थे वो जो है वृंदावन के ऊपर कहर ढा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, 7 साल के थे और सारे ब्रजवासी थे उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और 7 दिन लॉकडाउन रहा था। भीषण वर्षा हुई थी और बताते हैं कि जैसे
बड़े बड़े पानी की बूंदें गिर रही थी, बहुत भारी, जैसे पिलर होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भयंकर वर्षा हो रही थी। समंतक जो बादल थे, इंद्र ने उनको आदेश दिया कि तबाह कर दो पूरे वृंदावन को। तो इस प्रकार से मैं इस लीला पे चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ये लीला आप सुनते हुए आए हैं। पर 7 डेज ब्रजवासी जो थे लॉकडाउन में, उन्होंने क्या किया, तो उनसे हम सीख सकते हैं। तो ब्रजवासी थे 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत के नीचे रहे और केवल भगवान को देखते रहे, भगवान का सुंदर रूप देखते थे, भगवान के रूप का जो है रूप देखते थे, भगवान का नाम कीर्तन किया उन्होंने। 7 डेज कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित रहे। तो उन्हीं ब्रजवासियों के नक्शे कदम पे श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो भगवान की भक्ति जिन्होंने किया है वो है ब्रज की गोपियाँ। तो ब्रज वृंदावन की गोपियाँ भी थी, ग्वाल बाल भी थे, सब भगवान को जो है 7 डेज कंटिन्यूसली भगवान को देख रहे थे और भगवान के रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे थे, भगवान के नाम, दिव्य नाम का कीर्तन कर रहे थे। तो ऐसे ही अभी लॉकडाउन है और हम लोग भी अपना जो है भगवान का अधिक से अधिक नाम ले सकते हैं, भगवान का जो है अधिक से अधिक शास्त्र पढ़ सकते हैं। तो आज स्पेसिफिकली मैं जनरली आप लोग सब सुनते हुए आए हैं, बहुत सारे प्रवचन आपने सुने हैं, बहुत सारी चीज़ें फिलॉसफी आपको ऑलरेडी पता है। तो आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे, मोर प्रैक्टिकल, कि कैसे एक जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का वो क्या है, भगवान के नाम का जाप करना। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं क्या क्या 10वें अध्याय में बोलते हैं कि यज्ञोस्मि जप अस्म, है ना, हाँ, यज्ञा नाम जपो अस्मि, यज्ञ जितने ही प्रकार के यज्ञ हैं उसके अंदर मैं क्या हूँ, जप। हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर श्रीला प्रभुपाद जी बोलते थे कि 99% हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो हमारे जप पे डिपेंड करता है। तो सबको हमको पता है फिलॉसफी। तो आज हम चर्चा करेंगे कैसे अपना चैंटिंग इम्प्रूव करें। तो उसके लिए कुछ व्यवहारिक उपाय, कैसे हम अपना नाम जप सुधार सकते हैं, है ना। तो ये पहले चर्चा करेंगे भगवान के नाम के महात्म्य पे 10-15 मिनट, और उसके बाद कुछ व्यवहारिक चीज़ों पे चर्चा करेंगे जो नाम जप सुधारने में हमको मदद करेंगे। तो ये जो हमने भजन गाया ये बहुत सुंदर भजन है। इसमें बताया गया मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम, पावनम पावनेभ्यो अपि हरेर्नामेव केवलम। तो इस भजन में बताया गया है, क्या बताया गया है, मधुरम मधुरेभ्यो अपि, जितनी भी प्रकार के मधुर वस्तुएं हैं उनमें से सबसे अधिक मधुर क्या है, भगवान श्री हरि का नाम, है ना। तो ये केवल एक्चुअली भगवान का नाम जो है बहुत मीठा है ना, लेकिन हमारा अनुभव तो ऐसा नहीं है। जनरल साधकों का जो हमारा अनुभव रहता है कि भगवान का नाम जप करने में हमको जो है इतना आनंद नहीं आता, इतना मिठास नहीं लगता। इसका क्या कारण है, जबकि यहाँ पर बताया गया है कि भगवान का नाम बहुत मीठा है। और यहाँ तक के एक बहुत बड़े महान आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी, वो एक श्लोक की रचना किए। वो श्लोक क्या है, टुंडे तांदा विनी रतिम वितुनते टंडावलिलब्धये कर्ण क्रोधा कदिम्बिनी घटयते कर्णार्बुद्धिभ्य स्पृहम चेतः प्रांगण संगिनी घटयते सर्वेन्द्रियाणां कृतं नो जाने जनिता क्याब्दिर अमृति कृष्णेति वर्णम द्वयी। तो यहाँ रूप गोस्वामी ये जो श्लोक बोलते हैं, इस श्लोक के अंदर बताते हैं कि भगवान का जो नाम है क्या, तुंडे टंदामिनी रतिम वितुनते, कि भगवान का नाम जो है जब मेरी जीवा पे आता है, कृष और ना, ये दो ऐसे शब्द हैं इनमें इतना अमृत भरा हुआ है। जब ये भगवान का नाम को मैं जपता हूँ तो ये नाम मेरे नृत्य जीभ पे आके नृत्य करता है, और तब मेरी इच्छा होती है कि मेरे
मेरे दो कान ही क्यों, मेरे एक मुंह क्यों, मेरे अनेक कान हो, अनेक जीव हो। तो इस प्रकार जो रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान का नाम बहुत मीठा है। वो बोल रहे हैं कि एक मुंह और दो कान से मैं इसका आस्वादन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये तो मुक्त पुरुष है, रूप गोस्वामी तो मुक्त जीव है। जब वो उनका ऐसा अनुभव है तो सोचिए, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री गौर निताय की जय। लेकिन हमारा अनुभव ऐसा नहीं है, हमको तो भगवान का नाम मीठा नहीं लगता। इसका कारण है अविद्या। हमारे को अविद्या की बीमारी है, काम क्रोध मद मोह मात्सर्य। तो भगवान का नाम सबसे अधिक मीठा है और इस अविद्या की बीमारी का इलाज भी यही है। क्या है इसका? भगवान का नाम स्यात् कृष्ण नाम सीतापि स्यात् कृष्ण नाम चरितापि सीतापि अविद्या पित उपतस्य न रोचिकानु किंतु आदराद अनुदेनम खलु सेव जुष्टा स्वाद विक्रमाद तद्गत मूल हंत्रे। तो इन उपदेशामृत में एक श्लोक आता है, हम बोलते हैं कि भगवान का नाम मीठा है लेकिन हमको अविद्या का जॉन्डिस हो गया है हमारे जीव के अंदर। इस कारण से हम भगवान के नाम की मिठास का अनुभव नहीं कर पाते। तो ये कैसे होगा? जब भगवान का नाम हम ध्यानपूर्वक जपेंगे और रेगुलर करेंगे, नित्य। फिर इसमें आगे बताया गया है पावनम पावनेभ्योऽपि, जितने भी प्रकार के पावन करने वाली वस्तुएं, शुभ करने वाली वस्तुएं, उसमें सबसे अधिक क्या है? भगवान का नाम। इसलिए बताया जाता है जहाँ पर भी यज्ञ होता है जहाँ पर भी कोई यज्ञ होता है, कोई भी अनुष्ठान होता है, तो उस जगह को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम कीर्तन होता है। समस्त पवित्र करने वाली वस्तुओं में अत्यधिक शुद्ध व पवित्र करने वाला श्री हरि का पवित्र नाम ही सब कुछ है। तो ये पहला जो है प्यार है, उसका मतलब मैंने बताया। दूसरा प्यार है आब्रह्मस्तंभा पर्यंतम सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम। तो बताया गया संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी से लेकर घास के तिनके तक सब क्या है? भौतिक शक्ति का उत्पादन है। केवल एक ही वस्तु है जो वास्तविक है, और वो वस्तु क्या है? श्री हरि का नाम। तो ब्रह्मा जी से लेकर घास के तिनके तक सब जो है भौतिक शक्ति का उत्पादन है, भौतिक शक्ति का प्रोडक्ट है ना। अगर वास्तव में देखा जाए तो एक ही वस्तु है जो वास्तविक है, वो क्या है? भगवान का नाम। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाम बिना किछु और नहीं 14 भुवन लोक माझे। तो भगवान का नाम ही जो है, उसके अलावा और कुछ भी जो है वास्तविक नहीं है ना। भगवान का नाम ही असली जो है हमारा क्या है? शेल्टर है, और यही वास्तविक है। अंत में हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, भगवान का नाम ही जाने वाला है। वास्तविक वस्तु यही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि हम लोग अवास्तविक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, लेकिन नाम रूपी धन जो वास्तविक चीज़ है उसके पीछे नहीं भागते। तो यहाँ पर ये बताया गया है आगे क्या बताया गया है? स गुरु स पिता च अपि सा माता बंधो वोपि स शिक्षय चेत सदा स्मर्तुम हरेर्नामेव केवलम। तो इस एक चीज़ मुझे और याद आई कि इस श्लोक के अंदर बताया गया कि वास्तविक चीज़ क्या है? भगवान का नाम। तो एक श्लोक है, और ये भी रूप गोस्वामी जी बोलते हैं कि किस प्रकार जैसे एक कंजूस व्यक्ति होता है, वो एक एक नोट को गिनता है। जैसे आप किराने की दुकान पे जाएंगे तो वो इतना एक्सपर्ट होते हैं कि वो सामान देते देते भी नोट गिन लेंगे और परफेक्टली गिन लेंगे, एक भी गलती नहीं होगा, है ना। मैं बचपन में एक किराने की दुकान पे जाता था तो मैं देखता था कि वो व्यक्ति लोगों से बात भी कर रहा है, उनको सामान भी निकलाने में बोल रहा है कि ये सामान निकाल के दो, और नोट भी चल रहा है, उसका काउंटिंग भी चल रहा है। तो ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं कि हम चैंटिंग करते समय नोट गिने, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा उसका अटेंशन इतना ज़्यादा है नोट गिनने में कि वो डाइवर्टेड डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे एक श्लोक है जिसमें रूप गोस्वामी बोलते हैं, विचेयानि विचार्यानि विचिन्त्यानि पुनः पुनः कृपणस्य धननैव तम नमामि भवन्तु नः। कि जिस प्रकार एक कृपण व्यक्ति
कंजूस व्यक्ति जो होता है वो एक एक नोट को बहुत ध्यानपूर्वक रखता है, एक एक नोट को बिल्कुल ध्यान से गिनता है। उसी प्रकार रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, हे प्रभु कब वो दिन आएगा जब मैं आपके एक एक नाम को प्रेम पूर्वक जपूंगा, है ना, एक एक नाम को संभाल के लूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है बताया गया इस प्रकार से। फिर जो तीसरा श्लोक मैंने बताया कि कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र, कौन हमारा सच्चा पिता, सच्ची माता, सच्चा मित्र है ना। ये कई बार प्रश्न आता है। लोग बोलते हैं कि भाई असली मित्र तो वो होता है जो विपदा में काम आता है, या बोलते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कौन हमारा असली परिजन है, हमारा असली परिजन कौन है, कौन असली हमारा संबंधी है। वही व्यक्ति हमारा मित्र है, वही व्यक्ति हमारा पिता है, वही व्यक्ति हमारी माता है, वही व्यक्ति हमारा गुरु है, जो हमको बार बार ये स्मरण दिलाए कि श्री हरि का नाम ही सब कुछ है, जो बार बार याद दिलाए। इसलिए हम देखते हैं नारद मुनि जब वाल्मीकि जी को उपदेश देते हैं तो उसको स्मरण कराते हैं। नारद मुनि तो वैसे कई लोगों का उद्धार किया उन्होंने, मृगारी है, वाल्मीकि जी है, तो वाल्मीकि जी को स्मरण दिलाया नारद मुनि ने। क्या स्मरण दिलाया? अब बताइए, वाल्मीकि जी का उद्धार कौन करते? तो वाल्मीकि जी के परम मित्र कौन है? परम गुरु नारद मुनि। तो उन्होंने उनको याद दिलाया कि भाई राम जी का नाम लो, लेकिन उनसे लिया नहीं जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि अगर सीधा नाम नहीं ले सकते तो उल्टा नाम लो। तो फिर उन्होंने उल्टा नाम लिया, मराम मराम मराम। लेकिन भगवान का नाम इतना ज़बरदस्त है ना, जैसे मराम 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 अगर आप जोड़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा सीधा क्या है उल्टा क्या है। तो किसी को पता नहीं आखिरी सांस कब। किसी ने सोचा था कि कोरोना का कहर इतना बरपेगा? किसी ने नहीं सोचा था। कई लोगों ने कई योजना बनाई होगी बिजनेस की, है ना। हम लोगों ने भी योजना बनाई थी कि बड़े उत्सव करेंगे, लेकिन भगवान का कुछ और ही मंजूर था। तो जैसे भी भगवान की योजना है, कुछ भगवान इसके थ्रू कुछ तो हमको जो है इससे कुछ ना कुछ भगवान सिखाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कब आखिरी सांस निकलेगी कोई गारंटी नहीं। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज भागवत सुन रहे थे, उनके पास 7 दिन था। उनको पता था कि 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा, तो उन्होंने इतना ध्यानपूर्वक भागवत श्रवण किया, है ना। हमारा क्या गारंटी है, कितना समय हमको मिलने वाला हम नहीं कह सकते। कभी भी आखिरी सांस आ सकती है। और मृत्यु इतना भयानक होता है, मृत्यु में इतना कष्ट होता है। बताते हैं 40,000 बिच्छू, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, उतना दर्द होता है। तो क्या हम मृत्यु के लिए तैयार हैं? हम मृत्यु के लिए तैयार नहीं हैं। तो उसके लिए कैसे तैयारी होगी? ये तो कोई पता, ये तो कोई बोल नहीं सकता कि मृत्यु आपको पहले से बताएगी कि प्रभु, माता जी, प्रभु जी मैं आऊँगी। एक बार ऐसा हुआ था, एक व्यक्ति था, वो यमराज जी का बहुत भक्ति कर रहा था, है ना। सोचा कि बड़ा चालाक भी था, है ना। तो वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया और उसने पता कर लिया कि इतने दिन बाद मेरी मृत्यु आने वाली है। तो उसने सोचा कि यमराज जी को बेवकूफ़ बनाऊंगा मैं। तो उसने क्या किया, वो कारपेंटर था, बहुत सुंदर सुंदर पुतले बनाता था और उनके पुतलों को देख के ऐसा लगता था कि असली पुतले हैं। तो उसने जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसने क्या किया, बहुत सारे पुतले बना के रेडी कर रख दिए, बिल्कुल सारे, पता ही नहीं चल रहा कौन सा असली कौन सा नकली। और उनके बीच में जाके खुद खड़ा हो गया और यमराज जी आए। अब यमराज जी भी भगवान के भक्त हैं, एक महाजन है। यमराज जी आके सोच रहे हैं यार इसमें से कौन सा असली है, पता नहीं चल पा रहा, तो सारे एक जैसे लग रहे हैं, सही लगेगी क्या जो है। यमराज जी ने सोचा क्या करूं, इसका टाइम तो जा रहा है, इसको लेके जाना है। तो व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन भगवान के नियम नहीं तोड़ सकता। तो यमराज जी ने दिमाग लगाया। यमराज जी ने बोला कि बोले ये कौन बेवकूफ़ व्यक्ति है, इसको कुछ कारीगरी नहीं आती, उल्लू का पट्टा है ये, है ना, गधे का बच्चा है ये। ऐसा करके जो यमराज जी ने खूब उसको गालियाँ दी। और जब उसने सुना, बोले ये कोई कारीगरी है, कितना जो है ठीक से काम नहीं किया, देखो इसमें कलर नहीं किया ठीक से, इसकी आँख ठीक से नहीं बनाई। तो उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि उसको अभिमान था, घमंड था कि मैंने इतना अच्छा कारीगरी किया है। तो व्यक्ति जो है भीड़ से, वो पुतलों के बीच में से बाहर निकल के बोलता है, बोले क्या बात कर रहे हो, तुम मेरे में गलती निकाल रहे हो, कहाँ गलती है बताओ। तो यमराज जी ने बोला बेटा ये तो मेरा ट्रिक था तुझे फंसाने का, चल अब। तो ऐसे है, हम कितना भी प्रयास करें मृत्यु को धोखा देने का, कोई गारंटी नहीं कब आखिरी सांस निकलेगी। और जब आखिरी सांस निकलेगी उसका विश्वास नहीं करना चाहिए
खूब प्लानिंग कर लो, लेकिन अंत में कोई प्लानिंग काम नहीं करेगी। मृत्यु जब आएगी तो वो आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। इसलिए जो भगवान का नाम जप करने का अभ्यास बचपन से करना चाहिए, भक्ति का अभ्यास बचपन से करना चाहिए। कई बार लोग इस प्रकार बोलते हैं कि जय बुढ़ापे में भक्ति करना चाहिए। भक्ति तो बूढ़े लोगों का कार्य है। तो उनसे पूछना चाहिए, क्या हम बहुत महत्वपूर्ण हमारा जीवन के अंदर, जैसे कुछ लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे आप में से, कुछ लोग जो होंगे बिजनेस में बहुत बड़ी डील होती है, उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो आप अंत समय में, है ना, ये कोई इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम तो है नहीं, है ना, कि एक रात पढ़ के पास कर लिया। ये मृत्यु का एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी पहले से करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि हम जीवन भर जो है कुछ भी करें अंत में भक्ति कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो और हम कितने लोग देखते हैं बूढ़े लोग जो भगवान का नाम ले पा रहे हैं। जब जो है बुढ़ापे के अंदर हमारी आंखें जो है काम नहीं करेगी, गले के अंदर कफ भर जाएगा। इसलिए एक भगवान के भक्त हुए कुलशेखर, वो बोलते हैं, प्रभु क्या बोलते हैं, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम आधैव में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पीता कंथावरोदन विधौ स्मरणम कुतस्ते। तो कुलशेखर महाराज बोलते हैं कि जब बुढ़ापे के अंदर मेरे गले में कफ भर जाएगा, मेरी आंखें काम नहीं करेंगी, वात पित्त कफ, तो मैं कैसे आपका नाम ले पाऊंगा, कैसे मैं आपको पुकार पाऊंगा। इसलिए प्रभु अभी जवान हूँ, अभी मुझे आप अपने पास बुला लीजिए। तो इस प्रकार से बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग देखते हैं कि जवानी के अंदर ही हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर पाते हैं, बड़ी समस्या आती है, मन भागता है, निद्रा परेशान करती है, तो बुढ़ापे में कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए बुढ़ापे का वेट नहीं करना चाहिए, स्टार्टिंग से अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद बताया गया है, हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवत जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामेव केवलम। तो यहाँ पर यह बताया गया है, क्या बताया गया है, गायन्ति, जहाँ पर भगवान हरि कहाँ पर वास करते हैं, ये प्रश्न है। भगवान हरि कहाँ पर वास करते हैं। भगवान बोलते हैं, यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नाय, है ना, नारद, कि मैं ना तो योगियों के हृदय में हूँ, है ना मैं वैकुंठ में हूँ, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय शुभा तत्र तिष्ठामि मद भक्त यत, है ना, तद गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, यद गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त मेरा शुद्ध रूप से गुणगान करते हैं, मैं वहाँ पर हूँ। यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान हरि शाश्वत रूप से कहाँ वास करते हैं, जहाँ पर शुद्ध आत्माएं भगवान के पवित्र नाम का, शुद्ध भक्ति के भाव में भगवान के नाम का जप करते हैं। तो यदि कोई भगवान के नाम का जप करता है, इसलिए शिला प्रभुपाद जी कभी वृंदावन से बाहर गए ही नहीं। शिला प्रभुपाद जी भले ही बाहर से ऐसा लगता है कि वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए, लेकिन वृंदावन में रहने का मतलब ऐसा नहीं कि हम वृंदावन धाम में रहें। वृंदावन का रहना का मतलब है चेतना से, हम अपनी चेतना से, हम अपने विचारों से कृष्ण जो है, कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण का नाम ले, तो हम वृंदावन में ही हैं। भले ही हम वृंदावन से बाहर हों भौतिक रूप से, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से हम वृंदावन में ही हैं। तो शिला प्रभुपाद जी कभी वृंदावन को छोड़ के गए ही नहीं। शिला प्रभुपाद जी हमेशा वृंदावन में। तो किसी भी स्थान को वृंदावन बनाया जा सकता है यदि वहाँ पर भगवान के नाम का शुद्ध रूप से कीर्तन किया जाए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कई सेंटर्स का नाम रखा है। एक सेंटर है ना, क्या रखा है, न्यू वृंदावन, वेस्ट वर्जीनिया। तो ऐसे ऐसे मतलब हम कहीं भी वृंदावन स्थापित कर सकते हैं, उसमें भगवान का पवित्र नाम का जाप करके। तो इस प्रकार से वर्णन आगे आते हैं, अहो दुखम महादुखम दुखा दुख तरम यात काचायम विस्मृतम रत्न हरे नामेव केवलम। तो बता रहे हैं कितने दुख की बात है, कितना बड़ा दुख है, कि सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि मैंने इस हरिनाम को कांच का टुकड़ा समझा।
जबकि क्या है, ये रत्न है। जैसे कई बार होता है ना, छोटा बच्चा जिद करता है, उसके पास कोई कीमती वस्तु होती है तो मम्मी उसको लॉलीपॉप दे के उसकी कीमती वस्तु ले लेती है। तो वैसे ही माया क्या करती है, हमारे पास अगर भगवान ने कृपा पूर्वक हमको अपना नाम दिया है, तो नाम जो है मैंने बताया कि सब कुछ है। अगर हमको इस चीज़ पे विश्वास हो जाए कि नाम में ही सब कुछ है, तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं नाम के प्रभाव से, क्योंकि भगवान का नाम जो है वो भगवान से अभिन्न है। तो लेकिन समस्या क्या है, हमको भगवान का नाम जप करने में कोई रुचि नहीं है। हम क्या है, भगवान के नाम को टेम्पररी चीज़ों के लिए छोड़ देते हैं। हम भगवान के नाम को टेम्पररी वस्तुओं के लिए छोड़ देते हैं, है ना। जहाँ पर धन की बात आती है, कुछ भी बात आती है ना, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं, भगवान के नाम को छोड़ देते हैं और बाकी वस्तु के पीछे भागते हैं, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर चीज़ बोलते हैं, बताते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात भक्तिर अहितुकी त्वयि। तो बताते हैं कि मुझे क्या है, ना धन चाहिए ना जन चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में उनको ना धनम ना जन्म, ना अच्छे परिवार में जन्म चाहिए, ना धन चाहिए, ना सुंदरीम, ना सुंदर स्त्री की कामना है, और ना फॉलोवर्स की, ना जो अनुयायियों की कामना है। क्यों? मम जन्मी, तो क्या चाहिए आपको, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात भक्तिर अहितुकी त्वयि, मुझे आपकी सेवा चाहिए। और भगवान की सबसे बेस्ट सेवा है भगवान के नाम का शुद्ध प्रकार से लिया गया नाम। तो बताया गया है कि पर प्रॉब्लम क्या है कि हम इस नाम की कीमत नहीं जानते। एक बार की बात है, एक गुरुजी थे, उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, मतलब शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव, भजन का गूढ़तम रहस्य क्या है, ये बताइए। तो गुरुजी ने बोला, हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यानपूर्वक जाप करना भजन का गूढ़तम रहस्य है। तो बोले, ये कौन सा भजन का गूढ़तम रहस्य है? तो इतना बोल के वो चले गए। फिर वो जो शिष्य थे वो गांव में घूम रहे थे, तो देख रहे थे कि जब वो देखा उन्होंने कि एक रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वो आगे गया तो उसने देखा कि कुछ धोबी कपड़े धो रहे हैं, और वो कपड़े धोते धोते ना ऐसे कपड़े पटक रहे हैं, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसके आगे जाता है तो कुछ लड़कियां दिखती हैं, वो गोबर के कंडे बना रही होती, गोबर को साफ कर रही होती है, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो व्यक्ति को समझ में नहीं आता, वो बोलता है कि गुरुजी ने तो मेरे को बताया कि सबसे गूढ़तम है, लेकिन इसको तो सभी लोग ले रहे हैं, इसमें गूढ़तम कहाँ हो गया, इसमें क्या गूढ़ है, इसमें क्या रहस्य है, ये तो सभी लोग जप कर रहे हैं। तो वो गुरुजी के पास जाता है, बोलता है, गुरुजी आपने बोला मैं सीक्रेट बताऊंगा आपको, सबसे टॉप मोस्ट, पर ये तो सीक्रेट ही नहीं है, इसको तो सब लोग जानते हैं, इसमें सीक्रेट क्या हुआ। तो गुरुदेव उनको उत्तर नहीं करते, उनको बोलते हैं, उत्तर देने से बढ़िया उनको बोलते हैं एक हीरे का टुकड़ा देते हैं, बोले ये लो हीरा, अब तुम जाओ और सबको दिखाओ ये हीरे को और पूछो इसकी कीमत क्या है ना। तो वो जो शिष्य होते हैं वो जाते हैं, सबसे पहले रिक्शे वाले के पास जाते हैं। तो रिक्शे वाले को बोलते हैं, भैया ये रिक्शे जानते हो क्या है? तो रिक्शे वाले को पता ही नहीं, कभी ज़िंदगी में हीरा देखा ही नहीं। तो बोले कि ये क्या है? बोले ये तो कोई पत्थर लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है चमकीला पत्थर है। तो बोले इसका तुम क्या काम में लोगे? शिष्य पूछता है। बोले इसको तो मैं जो है अपना मैल, पैर में जो एड़ियों में मैल लग जाता है ना, उसको साफ़ करने के लिए काम में लूँगा। जैसे हम पत्थर प्यूमिक स्टोन यूज़ करते हैं ना साफ़ करने के लिए एड़िया, क्योंकि उसको पता नहीं इसका मूल्य क्या है। फिर वो आगे जाता है तो धोबियों के पास जाता है, धोबियों से पूछता है ये पता है क्या है? तो बोलता है देखा तो नहीं मैंने, ये क्या है? तो बोले क्या इसको क्या काम में लोगे? तो बोले इसको मैं कपड़े घिसने के काम लूँगा, कपड़े घिसने के, कपड़ों का मैल उतारने के। तो वो शिष्य बोलता है अरे इसका तुमको पता है क्या चीज़ है? फिर वो आगे जाता है जो लड़कियां होती हैं उनके पास, और उनको बोलता है तुमको पता है ये क्या है? तो बोलते नहीं, ये कुछ कीमती वस्तु लग रही है। बोले तुम इसका क्या काम में लोगे? तो जो लड़कियां हैं वो बोलती हैं कि बोले इससे हम गोबर को इकट्ठा करने के काम में लेंगे, जैसे वैसे सोड़ते हैं ना गोबर को ऐसे। तो वो उसको समझ में आ जाता है भाई कि किसी को भी जो है हीरे की वैल्यू नहीं पता। तो वैसे ही नाम जब तो सभी करते हैं,
नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन इसका जो है मूल्य किसी को नहीं पता। तो इसी प्रकार से बड़े दुख की बात है कि हम नाम जप को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, ये बड़ी दुख की बात है। आगे बताया है फिर, और हम नाम जप करते समय छोटी छोटी चीज़ों के पीछे, जैसे कई बार जप करते तो दिमाग में आता है, बात करने की इच्छा होती है, व्हाट्सएप चलाने की इच्छा होती है ना, या जो है इधर उधर देखने लग जाते हैं। इसका मतलब हमको नाम जप का वैल्यू नहीं पता। फिर आगे है दियताम दियताम कर्णो नियताम नियताम वाचा गीयताम गीयताम नित्यम हरेर्नामेव केवलम। तो बता रहे हैं इसको बार बार सुनना चाहिए, हरि नाम को बार बार इसको जो है उच्चारण करना चाहिए अपनी वाणी से, और नए सिरे से इसको निरंतर गाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ही सब कुछ है। तो इसलिए जो है एक लीला आता है, इसमें चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम हमेशा जप करते थे। तो एक बार वो जो उनकी जीभ रुकती नहीं थी भगवान का नाम लेने से, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु बाथरूम जाते हैं, है ना, शौच के लिए जाते हैं, तो सोचते हैं इधर भगवान का नाम लेना अच्छी बात नहीं है, तो वो अपनी जीभ को दबा लेते हैं। और फिर जब वो बाहर आते हैं तो उनको एक वैष्णव होते हैं, उनका नाम होता है गोपाल। तो वो उनको बोलते हैं, महाप्रभु आप भगवान का नाम जप करना आपने क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया? तो महाप्रभु बोलते हैं ऐसी जगह पे भगवान का नाम लेना उचित नहीं है। तो वो बोलते हैं महाप्रभु क्या गारंटी है कि ऐसी जगह आपको मृत्यु नहीं आएगी? तो इसलिए ऐसी जगह पे भगवान का नाम लेना चाहिए। तो इसलिए बाद में उनका चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि बोले तुम मेरे गुरु हो, इसलिए उनका नाम निकाला गोपाल गुरु। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान का नाम का अभ्यास करना चाहिए कि 24 घंटे। अगर हम भक्ति विनोद ठाकुर महाराज अपनी प्रार्थनाओं में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यदि कलयुग होने के बावजूद भी यदि कोई ये अभ्यास कर ले कि उसके मुख से 24 घंटे हरिनाम निकले, ये प्रार्थना है शरणागति नाम, एक जगह शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज प्रार्थना लिखते हैं, अगर कोई ये अभ्यास कर ले कि 24 घंटे भगवान का नाम का जप कर सके तो कलयुग का प्रभाव उसमें बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, इतना शक्तिशाली है। अगर कोई अभ्यास करे 24 घंटे नाम लेना तो कलयुग का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, भले ही कलयुग का कितना भी असर हो उसको टच नहीं करेगा। फिर आगे बताया गया तृणकृत्या जगत सर्वम राजते सकला परम चिदानंदमयम शुद्धम हरे नामेव केवलम। तो बताया गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड भी क्या है, एक घास के तिनके के समान महत्वहीन बन जाता है। किसके सामने? है ना, भगवान के नाम के सामने। तो सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? भगवान का नाम। तो ये हमको समझना चाहिए। तो ये हमने नाम की महिमा सुनी। अब हमारे पास जो है ज़्यादा समय नहीं है, हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे जब हम नाम जप करें तो उसको तो कुछ हम जपा टिप्स पे चर्चा करेंगे, है ना। तो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जब सुधारने के लिए हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन स्टार्टिंग की अवस्था में हमको 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान ने हमको 3 चीज़ें दी हैं, एक हमारा शरीर, एक हमारा मन और एक हमारा हृदय। तो जप करने के लिए हमको इन तीनों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो तीनों को जब भगवान की सेवा में लगाने का मतलब क्या है? इन तीनों को समन्वय करना, इन तीनों को इस प्रकार से समन्वित करना कि जप में हमको मदद कर सके। तो हम चर्चा करेंगे, पहला क्या है? शरीर। जप करने से पहले अपने शरीर को, जप करने से पहले अपने मन को, जप करने से पहले अपने हृदय को तैयार करना चाहिए जप करने के लिए। तो सबसे पहला जो है वो है शरीर। हम देखते हैं जब हम योगा करते हैं या कोई भी, आप देखेंगे कोई भी गाड़ी है, उसके अंदर जब सारे हिस्से कल पुर्जे जब प्रॉपरली काम करते हैं तभी वो गाड़ी दौड़ती है। तो जब तक हम इन तीनों चीज़ों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे जप में, तब तक हमको पूरी प्रकार से अच्छे प्रकार से जप नहीं कर पाएंगे। तो पहला क्या है? शरीर। तो शरीर को कैसे हम तैयार करें ताकि अच्छा जप कर सकें, उसके लिए 3 प्रिंसिपल बताते हैं। 3 प्रिंसिपल क्या है? पहला है पोस्चर। पोस्चर मतलब जो है बैठने का तरीका। दूसरा जो है वो है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है उच्चारण। और तीसरा जो है वो है सुनना। तो पोस्चर का मतलब क्या है? बद्ध जीव
जो भी कोई कंडीशन लिविंग एंटिटी है, बद्ध जीव है, उसके शरीर और उसके मन में कनेक्शन होता है। तो यदि हम ठीक प्रकार से नहीं बैठते जप करने के लिए, अगर हम ऐसा बैठते हैं, टेढ़ा बैठेंगे, तो फिर जो है हम ठीक से जप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है भगवान भागवतम में एक जगह वर्णन भी आता है, और गीता में भी एक जगह वर्णन आता है। भागवतम के अंदर 3रे अध्याय में एक वर्णन आता है कि सबसे बेस्ट आसन जो है जप करने के लिए वो है पद्मासन। तो पद्मासन का हम अभ्यास कर सकते हैं। बेसिकली पर्पस ये है कि हमारा जो बैक है, हमारा जो पीठ है वो सीधा होना चाहिए। जैसे उसके लिए हम लोग जब जप करने बैठे तो क्या करना है, अपने कंधों को थोड़ा पीछे लेके जाइए, और आपका जो छाती होता है, चेस्ट, वो थोड़ा ऐसे बाहर रहना चाहिए, है ना। और स्ट्रेट रहना चाहिए आपका सिर, आपका रीढ़ का हड्डी, आपका गर्दन, पर इतना ज़्यादा स्टिफ भी नहीं करना है कि आपके हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाए। तो पोस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट। तो सीधा बैठना है। सीधा बैठने से क्या होगा कि आपका मन जो है स्थिर होगा, और पूरे शरीर को जो है प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। तो उससे क्या होगा, नींद नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पद्मासन सबसे बेस्ट है। पद्मासन में जो है आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी, एक पैर जो है दूसरे पैर इस प्रकार से होता है, ये पद्मासन है ना। तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, नहीं तो अर्ध पद्मासन है, नहीं तो कोई भी जिसमें आप सीधा बैठ सके, कोई भी आसन। तो ये है पहला। दूसरा है प्रोनाउंसिएशन, मतलब उच्चारण। तो उच्चारण करते समय हमको ठीक से उच्चारण करना है। आप देखते हैं वैदिक साहित्य में बताया गया कि अगर मंत्र को ठीक से उच्चारण ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है ना। जैसे कुंभकर्ण ने बोला मुझे इंद्रासन चाहिए था, लेकिन क्या निकला, निद्रासन। हालांकि हरे कृष्णा मंत्र के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान जो है भाव देखते हैं हमारा, लेकिन फिर भी ये भगवान की बहुत बड़ी सेवा है कि हम पूरा मंत्र बोले, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, पूरा मंत्र बोलना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। जैसे स्पष्ट उच्चारण का मतलब क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, राम, हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 राम। तो ये राम नहीं है, ये राम नहीं है, ना रामा है, रामा। ये ना तो राम है ना रामा है, ना रामो है, रामो। हरे रामो 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 हरे, ना रामो भी नहीं है ना। और ना वो कृष्णा है, कृष्णा मतलब द्रौपदी का नाम है, कृष्णा नहीं है, कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम राम बोलते हैं तो राम का मतलब है माँ के नीचे हलंत लग गया। जब हम रामा बोलते हैं तो माँ का मतलब क्या है, पूरा 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 अक्षर है वो। तो इसलिए उच्चारण ठीक से करना है। अब मन में प्रश्न आता है कि उच्चारण ठीक से करेंगे प्रभु जी बहुत टाइम लगेगा, और हमको तो माला सल्टानी है सुबह सुबह, है ना। 7 बजे से पहले माला हो जानी, 7 साढ़े 7 बजे सल्टाना। तो जब तक ये भावना रहेगी हमारे अंदर, सल्टाने की भावना, जब खत्म करना है, तब तक हमारा जब सुधर नहीं सकेगा। इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर तेज जप करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुना जाए, स्लो जप किया जाए। तो स्लो जप में हो सकता है आपको 10 मिनट भी लगे, किसी को 7 मिनट भी लगता है, किसी को 8 मिनट भी लगता है। 7 से 8 मिनट का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है, लेकिन स्टार्टिंग में ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए 10 मिनट लगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको क्या करना है, प्रॉपरली उच्चारण करना है। तो ये दूसरा है उच्चारण। तीसरा बताया गया है लिसनिंग, सुनना। तो अब जब ध्यान से सुनना है जब हम जप करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काम है सुनना, क्योंकि ये जो मंत्र मेडिटेशन है, भगवान के नाम का जप है, ये काम कैसे करता है, जब सुनते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे जब भी हम जप करें तो अपने आप को सुने, अपने आप को जप करते हुए सुने, बार बार बोलते थे। भगवान भी बोलते हैं तत्क्षणु तत्क्षणु, इस प्रकार से, है ना। तो ये बेसिक है, ये है पहला गेट, बॉडी का गेट। दूसरा है मन का गेट। तो कोई बॉडी के गेट को, जैसे आप रंगनाथ जी के मंदिर के अंदर जाएंगे तो रंगनाथ जी के मंदिर के अंदर 3 गेट हैं, पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट। 3 गेट को क्रॉस करेंगे तब मंदिर के गर्भगृह के पास जा पाएंगे। लेकिन जो चौथा गेट है गर्भगृह का, वो बाहर से नहीं खुलता, अंदर, वो अंदर से बाहर खुलता है। कहने का मतलब है हमको ये अपना प्रयास तो करना है, लेकिन फिर भी हमारे प्रयास के इसलिए हैं ताकि भगवान की कृपा को आकृष्ट कर सकें। तो ये पहला गेट क्रॉस होता है। और दूसरा गेट क्या है, दूसरा गेट है मन का गेट।
तो मन का गेट कैसे क्रॉस करें, उसके लिए जो है बहुत सुंदर अभ्यास है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब मन भागता है तो मन जो है, मन को हमको क्या करना है, उसको थोड़ा स्लो करना है। मन जो है इसका उत्पत्ति होता है जब हमारा अहंकार जो होता है, झूठा अहंकार जो सतोगुण में के साथ कार्य करता है, तो मन उत्पन्न होता है। तो मन जो है वास्तविक में मन हमारी प्रॉब्लम नहीं है जप करने में, हमारी प्रॉब्लम है हमारा झूठा अहंकार। तो यदि किसी प्रकार से मन तो झूठे अहंकार को जो है पूर्ति करता है। जब आप देखेंगे कभी भी मन हमको कभी भी याद नहीं दिलाने देगा कि मैं भगवान का दास हूँ, हमेशा ये बोलेगा मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। और दूसरा, मन दो काम करता है, हमको अपनी असली पहचान भुलाए रखता है, और दूसरा हमारी नकली पहचान करवा देता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो इसलिए मन को हमको छोटे छोटे टास्क देने, मन को बड़ा टास्क देना। यदि आप सोचेंगे कि मैं ये सोच के बैठेंगे मैं पूरा 16 माला ध्यानपूर्वक करूँगा, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आप ऐसा सोचेंगे आपका मन रजोगुण में आ जाएगा और आपका मन जो है फास्ट हो जाएगा, भाग जाएगा। तो हमको क्या करना है, छोटे छोटे टास्क देने हैं मन को। तो हम ये जो है इसको बोलते हैं 1 मंत्र एट 1 टाइम, एक बार में एक ही मंत्र पे फोकस करना है। तो इसका स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे हम चैंटिंग करते हैं, ये बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है। हम जब जप करते हैं तो पूरे मंत्र पे भी एक साथ फोकस नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले शब्द पे फोकस करना है। तो पहला जो हरे है, पहला हरे है, उस हरे पे फोकस करने का अभ्यास करना है, फिर धीरे धीरे पूरे मंत्र पे अभ्यास करना है। तो पहला हरे जो है उसको अलग तरीके से थोड़ा बोलना है, बाकी हरे को अलग तरीके से बोलना है। तो इसको कैसे करना है, जैसे हम नॉर्मली चैंटिंग करते हैं, है ना, मैं आपको करके बताता हूँ। तो हम लोग कैसे करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको, ये तो नॉर्मल हो गया। अब आपको कैसे बोलना है हरे को, हरे को, पहले हरे को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हरे पे फोकस कर रहे हैं। तो पहले हरे पे फोकस करने से हमारा क्या अभ्यास हो जाएगा, उसके बाद पूरे मंत्र पे फोकस करने का अभ्यास करना है। आप इसको करके देखिए, कल एकादशी है, कल आप ट्राई करके देखिए। जब आप एक मंत्र पे फोकस करेंगे, फिर एक हरे पे फोकस करके देखिए, अभ्यास कीजिए, और फिर पूरे मंत्र पे फोकस कीजिए। प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमको हर शब्द को अलग अलग उच्चारण करना है, हर शब्द को अलग अलग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हो सकता है आपको 10 मिनट लगे, 11 मिनट लगे, उससे घबराइए मत। फास्ट जप करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है, हर शब्द को प्रॉपर उच्चारण किया जाए। तो ये है मन का गेट। तो जब हम ऐसा करेंगे तो मन हमारा धीरे धीरे लगेगा जप करने में। और तीसरा है हृदय। तो हृदय को कैसे लगाएं, कई बार हम जप करते हैं तो हमारा जप बहुत मैकेनिकल हो जाता है ना, कोई भावना नहीं आती। तो हम देखेंगे कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हम जीवन में क्या चाहते हैं, हम जीवन में सिक्योरिटी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, है ना, और क्या है, आराम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। और ये हम ढूंढते हैं अलग अलग रिश्तों के अंदर, रिश्तों में ढूंढते हैं, संबंधों में। लेकिन हमको जानना चाहिए कि हमको इसमें से कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं, प्रेम की, सुरक्षा की, है ना, इसके अलावा आराम की, है ना, ये सारी सुरक्षाएं, ये जो सारी आवश्यकताएं, ये कौन पूरी कर सकते हैं, भगवान कृष्ण। जब हम किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो हम उससे आकर्षित हो जाते हैं, हमको वो अट्रैक्टिव लगता है। जब हम किसी बुद्धिमान व्यक्ति को देखते हैं हम उससे आकर्षित हो जाते हैं। तो ये सारे, ये क्यों होता है, वास्तव में हमारा आकर्षण भगवान कृष्ण से है। लेकिन ये आकर्षण हमको इन लोगों की तरफ, हमको पता नहीं कि इन जो कोई सुंदर है, बुद्धिमान है, तो किस कारण से, कृष्ण का ऐश्वर्य है उसके अंदर। तो हम वास्तव में किससे आकर्षित हो रहे हैं, कृष्ण से आकर्षित हो रहे हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमको कृष्ण से अपना संबंध बनाना चाहिए, भगवान कृष्ण से। तो संबंध बनाने का तरीका क्या है, संबंध बनाने का तरीका है कि जब हम जप करते हैं तो हमको प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए जप करने से पहले।
तो बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। एक वृत्तासुर एक प्रार्थना बोलते हैं, ये श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के 11वें अध्याय के 26वां या 27वां श्लोक में प्रार्थना आती है ना, 6:11:26। तो ये प्रार्थना में क्या बोलते हैं? ये प्रार्थना में बोलते हैं अजात पक्षा इव मात्रम खगा स्तन्यम यथा वत्ससरा शुद्ध आर्था प्रियम प्रियेवा विशुतम विषन्नम मनो अरविंदाक्ष दिदक्षते त्वम। तो एक प्रार्थना इसमें वृत्तासुर बोलते हैं कि जिस प्रकार अब अजात पक्षा एवं मात्रम खगा, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा पक्षी होता है वो अपनी माँ पक्षी के लिए वेट करता है कब मेरी माँ आएगी और मेरे लिए भोजन लेके आएगी, तो उसका जो इंटेंसिटी होता है वेट करने का, तीव्रता से वो वेट करता है कब माँ आएगी, वेट कर रहा है। तो वैसे ही जो है एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा बोलते हैं स्तन्यम यथा वत्ससर शुद्धार्था, कि एक गाय का जो बछड़ा होता है वो इंतज़ार करता है उस क्षण का कि कब उसको खोला जाएगा और कब मैं माँ के स्तनों का पान करूँगा, उसके लिए वो उत्कंठित रहता है। और तीसरा बताया गया है प्रियम प्रियेव विशुतम विषन्ना, कि एक पत्नी होती है वो अपने पति से मिलने के लिए, उसका पति यदि घर से बाहर हो तो वेट करती कब मेरा पति आएगा, कब मेरी इच्छा की पूर्ति करेगा। तो वो इतना उनमें इंटेंसिटी होता है, इतना उनमें जो है उत्कंठा होता है। तो वृत्तासुर बोलते हैं कब वो उत्कंठा प्रभु मेरा आएगा, जब मैं आपका डायरेक्ट सेवा कर पाऊंगा, कब मैं आपका सेवा कर पाऊंगा। तो ये एक प्रार्थना है। अगर कोई प्रार्थना ना आए तो बहुत सिंपल प्रार्थना है। अगर आपको ये प्रार्थना याद नहीं होती है तो एक सिंपल प्रार्थना है कि हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, आप बहुत दयालु हैं, आप मुझे कृपा करके अपनी सेवा में लगाइए। तो ये सबसे सिंपल प्रार्थना है। शिला प्रभुपाद जी भी हरे कृष्ण मंत्र का मतलब बताते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, आप मेरे को अपनी सेवा में लगाइए। तो प्रार्थना अर्पित करते हुए जब शुरू करने से पहले आप मंगलाचरण पढ़ सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और हर माला के बाद एक माला कंप्लीट हो, हर माला कंप्लीट होने के बाद भी बार बार अपने आप को रिमाइंड करवा सकते हैं कि रिमाइंड करवाने का मतलब बेसिकली भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ों का जब हम अभ्यास करेंगे तब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है हमारा जप सुधरेगा, है ना। तो आप ये इसका अभ्यास कीजिए। और कल एकादशी है, कल एकादशी में प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का। तो कुछ प्रश्न भी हैं, तो आप कुछ प्रश्न आए हैं। जैसे एक प्रश्न है कि जप करते समय जब करते हैं तो मन नहीं लगता, इसका क्या कारण है? क्योंकि अभ्यास कमज़ोर है। बहुत समय से हमारा मन जो है वो व्यर्थ की चीज़ों में लगा हुआ है, हमने अभ्यास कर लिया है। तो वैसे ही भगवान तो क्या है कि मन को लगाना पड़ेगा। एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, वो बोलते हैं परफेक्शन सबसे बेस्ट जब कब होता है, जब स्टार्टिंग में मन को मंत्र में लगाओ और फिर मंत्र को मन में लगाओ। पहले मन को मंत्र में लगाओ, फिर मंत्र को मन में लगाओ। तो इसका मतलब क्या है कि पहले अभ्यास पूर्वक, जैसे मैंने आपको बताया तरीका, हरे शब्द उस पर अभ्यास कीजिए, फिर धीरे धीरे वो मंत्र अपने आप जब आपको पकड़ लेगा। जैसे मंत्र क्या होता है, मंत्र और मन जब मिक्स होने लगेंगे, जैसे हम देखते हैं वेल्डिंग होता है, सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। सिंक्रोनाइजेशन में जब दो चीज़ें सिंक्रोनाइज होती है तो साथ साथ में घूमती है। तो अभी हमारा मन भौतिक है और हरि नाम आध्यात्मिक है, तो मन को थोड़ा जो है शुद्ध करना पड़ेगा। तो मन को शुद्ध करने का तरीका क्या है? भगवान से प्रार्थना करें। भगवान की जब कोई सेवा करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करें। और दूसरा क्या है, मन को स्लो करके सुने। जब सुनेंगे तो अपने आप मन शुद्ध होगा। तो क्या करना है, क्योंकि हमने बहुत समय से बहुत सारी जो चीज़ें इस मन के अंदर भर ली है, काम क्रोध मद मोह मात्सर्य, तो तुरंत अगर आप सोचेंगे एक दिन में नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा, ये कारण है। तो इसलिए अभ्यास करेंगे तो ये हो पाएगा। और जो मैंने जपा टिप्स बताई है, इसको हम बेसिकली थ्योरी तो हम सबको पता है, लेकिन समस्या क्या है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमने आज टिप्स टेक्निक्स डिस्कस की है, रोज़ हमको हरिनाम की महिमा पढ़नी चाहिए या हरिनाम के ऊपर कुछ सुनना चाहिए यदि हम अपना जप सुधारना चाहते हैं। और उन भक्तों का संग करना चाहिए जो बहुत ध्यानपूर्वक जप करते हैं। और साथ साथ में टिप्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जप धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, है ना। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनिए, जब को तेज करना चाहिए, तेज बोल के करना चाहिए, धीरे बोल। हाँ, तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि यदि मन आपका बहुत भागता है तो थोड़ा लाउडली चैंटिंग कर सकते हैं।
लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी लाउड चैंटिंग से बाकी सबको डिस्टर्ब ना हो। लाउड जप करना हेल्प करता है मन को नियंत्रित करने में, क्योंकि कलयुग में हम लोग उतने हाई लेवल पे नहीं है कि हम लोग जो है 3 प्रकार के जप होते हैं। एक होता है मानसिक जप, एक होता है वाचिक, एक होता है उपांशु। तो वाचिक जप होता है जोर जोर से बोलना, उपांशु मतलब होता है हल्का फुसफुसाना, हरे कृष्णा बहुत स्लो ताकि अपने को सुने। और एक होता है मानसिक, मानसिक बहुत ऊंचे धरातल पे होता है, वो संभव नहीं है, हमारा मन भाग जाए। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि जो है अगर हम लोग उपांशु भी नहीं कर पाते तो हमको जो है थोड़ा लाउड कर सकते हैं, लाउड करने से हमको हेल्प मिलता है। इसलिए जो है कलयुग में हमारा स्थिति ऐसा ही है, प्रायण अल्प आयुष है ना, कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मते हो। तो हम प्रयास करें, और प्रयास करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो कृपा करेंगे, है ना। तो आप लोग और प्रश्न है, जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है मन विचलित हो रहा है, कैसे इसे कंट्रोल करें और भगवान की सेवा में लगें। तो इसका सिंपल तरीका है कि ध्यानपूर्वक जप कीजिए और रोज श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता पढ़िए। अगर हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे, रोज चैंटिंग और रीडिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है, जप करना और पठन करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रोज कम से कम 1 श्लोक गीता और 1 श्लोक भागवतम पढ़िए और ध्यानपूर्वक जप कीजिए। इसी से मन जो है कंट्रोल होगा, इसी से मन जो है शांत होगा, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। हरे कृष्ण। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।